अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू बुक 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम को समझ लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम जो है बेसिकली केमिस्ट्री में सिस्टम वो हिस्सा है जिस पे हम फोकस कर रहे हों, जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन में हो रहा हो या जिस में रिएक्शन हो रहा हो। जैसा कि मैं कहता हूँ, ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है, ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक, यहाँ पे कैटलिस्ट भी हो सकता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। यहाँ पे कोई सॉल्वेंट भी मौजूद होगी, यानी ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर में रिएक्शन हो रहा है। ठीक, और ये रिएक्शन हमारी नज़र में है, हमारे फोकस में है, हमारी ऑब्ज़र्वेशन में है। ऐसा रिएक्शन जो हमारी नज़र में हो, जो हमारे फोकस में हो और हमारी ऑब्ज़र्वेशन में हो रहा हो, तो ये कहलाएगा जी हमारा सिस्टम। और ये रिएक्शन जो हो रहा है हमारी नज़र के सामने हो रहा है, हमारी ऑब्ज़र्वेशन में हो रहा है, तो इसमें जो मौजूद केमिकल्स हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट और सॉल्वेंट, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम। तो ये भी हमारा जो है वो सिस्टम कहलाता है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि इन केमिस्ट्री एनी फिज़िकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड सिस्टम। यानी केमिस्ट्री में कोई भी जो है वो फिज़िकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, जो हमारी स्टडी में जो हो, हमारे फोकस में हो, उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक, और फ़िज़िकल चेंज से क्या मुराद है? फ़िज़िकल चेंज से मुराद कि आपके सामने बर्फ़ पड़ी है और वो पिघल रही है, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर जा रही है। और इसी तरह केमिकल चेंज क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने लकड़ी जल रही है, बर्निंग ऑफ वुड हो रहा है, तो उसके रिज़ल्ट में राख बनेगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्रोडक्ट में, और आपके साथ उसके अलावा स्मोक बनेगा। तो ये केमिकल चेंज है। तो केमिस्ट्री में चाहे फिज़िकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, वो जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन में हो, आपकी स्टडी में हो, आपके फोकस में हो, आपकी नज़र में हो रहा हो, उसको हम नाम देते हैं सिस्टम। और जो कि हमारी यहाँ बात हो चुकी है कि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें शामिल होंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट। ठीक है, वही बात कि जो हम पहले कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हों, प्रोडक्ट्स हों या फिर सॉल्वेंट्स हों, कोई भी चीज़ हो जो हमारे रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, जो अहम है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। इसके बाद अगली टर्म आती है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है कि सिस्टम के इर्द गिर्द जो कुछ भी है, सिस्टम के अलावा, ठीक है, जो कुछ भी है, वो हमारी कहलाती है सराउंडिंग। वो हमारी कहलाती है जी, वो हमारी सराउंडिंग कहलाती है। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा जो है वो सराउंडिंग है। फॉर चाहे ये बीकर ही है, इवन कहते हैं कि जो बीकर है ये भी सराउंडिंग है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि बीकर जो है वो तो हमारी स्टडी नहीं है, हमारी स्टडी तो रिएक्शन है। तो रिएक्शन हो गया सिस्टम और बीकर हमारा हो गया सराउंडिंग। यानी जो भी इस बीकर के इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, चाहे या किसी लैब के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो इर्द गिर्द जो कुछ भी इसका इन्वायरमेंट है वो हमारा कहलाता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के बारे फिर क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, इट डज़ नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। यानी सिस्टम के बाहर जो कुछ भी हो, हर वो चीज़ जो मौजूद है सिस्टम के बाहर, उसको हम नाम देते हैं सराउंडिंग का। इसके बाद आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल मेंशन है। एग्ज़ाम्पल है जी, कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर आपने एक पानी का बीकर रखा हुआ है, उस बीकर के अंदर पानी मौजूद है और इस बीकर को आप एक बर्नर के ज़रिए, ठीक है, जो है वो इसको आप हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा कि ये पानी बॉयल करेगा। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, जो बॉयल हो रहे हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हमारे पास हमारा कहलाएगा सिस्टम।
जो पानी के मालिक्यूल्स हैं, और इस पानी के मालिक्यूल्स के अलावा जो हमारा जो इसके सिस्टम के अलावा जो बीकर है, बर्नर है, स्टैंड है, स्टोव जिनके चूल्हा वगैरह है, तो सारा हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो मैंने लिखा है इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर, अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं एक बीकर के अंदर, द वाटर मालिक्यूल विल बी कॉल्ड, तो वाटर मालिक्यूल्स मैंने बताया क्या कहलाएंगे, हमारा सिस्टम कहलाएंगे। एंड वेल कहते हैं जबकि एवरीथिंग सराउंडिंग, जो भी चीज़ को सराउंड कर रही है, जो भी चीज़ को सराउंड कर रही है, जो भी इसकी इन्वायरमेंट में मौजूद है, लाइक बर्नर, ठीक, बीकर, बर्नर विल बी कॉल्ड सराउंडिंग। जो कुछ भी हमारे इसके इर्द गिर्द मौजूद है उसको हम नाम दे देंगे जी सराउंडिंग का। तो नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये अभी कोर्स का हिस्सा नहीं है, जस्ट हम समझाने के लिए आपको सिस्टम और सराउंडिंग का कंसेप्ट और मज़ीद क्लियर करने के लिए। जैसे कि बच्चे फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, जो उसके लीफ होते हैं, वो जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। तो वहाँ पे कहता है वेयर रिएक्शन हैपन, जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है हमारा सिस्टम। और उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो कुछ भी है, एयर है, ठीक है, सनलाइट है, सॉइल है, तो वो हमारी कहलाती है सराउंडिंग। अगर कहता है हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस के किसी बीकर के अंदर, दोनों को मिक्स कराते हैं, तो क्या जब ये एसिड और बेस इस बीकर के अंदर रिएक्ट करेंगे तो वो हमारा सिस्टम है, जो वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। और इसके इर्द गिर्द जो उसमें वाटर है, जो बीकर है, जो एयर है, वो हमारी कहलाएगी सराउंडिंग। उसके बाद तीसरी एग्जांपल जी फर्स्ट एड कोल्ड, जो यहाँ हॉट पैक की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, कहते हैं कि जो केमिकल्स इनसाइड द पैक, जो पैक के अंदर आपने केमिकल्स हैं वो हमारा सिस्टम है। और सराउंडिंग में जिसमें वो है पैक है, वो प्लास्टिक कवर है, आपका हैंड है और एयर है, तो ये आपकी सराउंडिंग है। ठीक, तो आपको सिस्टम और सराउंडिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि वो चीज़ जो हमारी नज़र में हो, हमारी ऑब्जर्वेशन में हो, हमारे फोकस में हो, उसको हम नाम देते हैं सिस्टम। और सिस्टम के बाद इर्द गिर्द जो कुछ भी है, ठीक, इवन के बीकर, एयर, इन्वायरमेंट, वो सारा कहलाता है हमारे पास हमारा सराउंडिंग। अब क्यों जो है वो हम सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ़ाइन करते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ़ाइन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एनर्जी जो फ़्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है, और इससे हमें केमिकल रिएक्शन को समझने में आसानी होती है। और इसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, एनर्जी के ट्रांसफ़र को ट्रैक आसानी से किया जा सकता है। तो इस वजह से हम सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ़ाइन करते हैं। अब जो अभी मैंने बात की कि हमें पता चल सके एनर्जी फ़्लो का कि कहाँ से कहाँ होती है, तो हम उसको स्टडी करने लगे हैं। तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एंडोथर्मिक चेंज होता है और एक एक्सोथर्मिक चेंज है। तो इसको पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि हीट जो है वो किस तरह फ़्लो होती है जी। तो नेक्स्ट हम, जैसा कि हमारी बात हुई कि जो हमारा सिस्टम होता है, तो और जो सराउंडिंग है, इसको हम इसलिए डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि एनर्जी फ़्लो देख सके कि कहाँ से कहाँ होता है। तो अब हम दो तरह का जो है वो एनर्जी फ़्लो देखेंगे। हमारे पास जो एनर्जी चेंज है, ठीक है, वो दो तरह से है, ठीक है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास होता है जी एंडोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक चेंज, और सेकंड जो दूसरा चेंज है वो होता है जी एक्सोथर्मिक चेंज। तो वन बाय वन हम समझते हैं, फिर इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सपोज़ करें कि ये हमारे पास मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो है वो सपोज़ करें कि ये मेरे पास मेरा सिस्टम है, और इसके बाहर जो है ये मेरे पास सारी जो है वो कहलाती है सराउंडिंग। बाहर जो है ये मेरे पास कहलाती है सराउंडिंग, ठीक है, यानी सिस्टम के बाद जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। अब मैं जो है ये एरो अंदर की तरफ इसलिए लगा रहा हूँ, इन एरो का अंदर की तरफ लगाने का मकसद ये है कि सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम के अंदर। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है तो सराउंडिंग में जो है वो एनर्जी कम हो जाती है। जब सराउंडिंग में एनर्जी कम इसलिए हो रही है क्योंकि एनर्जी जो है
वो हमारी सिस्टम में मूव करती जा रही है। तो ज़ाहिर सी बात, जब सिस्टम में एनर्जी मूव करेगी तो सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो जब सराउंडिंग में एनर्जी कम होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो हम कहेंगे कि जो हमारी सराउंडिंग होती है वो क्या हो गई है, वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगी, गेट्स कूलर। ठीक है, तो वो जो हमारी सराउंडिंग है वो ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी क्यों हो रही है, क्योंकि जितनी भी हीट है वो हमारी ट्रांसफ़र होती जा रही है सिस्टम के अंदर। जितनी एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करता जा रहा है, ठीक, तो बाहर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कम हो गया तो सराउंडिंग हमारी ठंडी हो गई है, कूल्ड हो गई है, कूलर हो गई है। अब हम दूसरा चेंज है, ठीक है, अब एक चॉइस यहाँ पे भी याद रखनी है। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में जाएगी तो सिस्टम इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने पढ़ा है, जब भी कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो हमारे पास कहलाता है एंडोथर्मिक। वो हमारे पास एंडोथर्मिक चेंज कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है। अब हम एक्सोथर्मिक चेंज को ऊपर स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज करें ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम है और ये मेरी जो है वो सारी जो है वो सराउंडिंग है। क्या हो रहा है कि अब जो एरो हैं वो जो है वो सिस्टम से बाहर की तरफ लग रहे हैं, अब जब एरो हैं ये जो सिस्टम से बाहर की तरफ मैं लगा रहा हूँ, ये शो कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है सराउंडिंग में। सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है। जब सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी तो सिस्टम में एनर्जी की कमी हो जाएगी। जब सिस्टम में एनर्जी कमी हो जाएगी, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। और लेकिन जो हमारा सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र होने से जो हमारी सराउंडिंग होगी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि जो सराउंडिंग होती है वो क्या हो जाती है, गेट्स जो है सराउंडिंग गेट हॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारी सराउंडिंग है वो हॉट हो जाती है और यहाँ पे जो हमारी सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है। उसकी रीज़न हमारे पास डिस्कस हो चुकी है। अब चूँकि सिस्टम एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, सिस्टम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है सराउंडिंग को, तो जब सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक, तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं एक्सोथर्मिक चेंज। तो अब हम इन दोनों की डेफिनेशन कर सकते हैं कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम तो ये चेंज जो आएगा ये कहलाएगा एंडोथर्मिक चेंज। और जब एनर्जी सिस्टम से ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग में तो ये चेंज आएगा, ये चेंज हमारे पास कहलाएगा एक्सोथर्मिक चेंज। तो हम इधर वाह जो है मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। एंडो जो थर्मिक होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है, चेंज की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो हमारे पास होती है, एंडोथर्मिक चेंज की डेफिनेशन होगी कि द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, जब एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम, ठीक है, द एनर्जी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग, टू सिस्टम। जब सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, तो द चेंज, जो चेंज आएगा, द चेंज इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज। ये चेंज कहलाएगा एंडोथर्मिक चेंज। और कहते हैं जब कोई चीज़ हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो तब हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, तो इट हैज़ पॉजिटिव साइन। इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव जो है वो साइन आएगा। अब पॉजिटिव साइन जो है वो क्यों आया है, क्योंकि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। क्लियर। अब जो है वो हम दूसरी टर्म को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं एक्सोथर्मिक को। तो मैं उस एक्सोथर्मिक को यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि लिखूँगा द
जब जो है वो एनर्जी क्या हो, इज़ ट्रांसफर्ड, जब एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी कहाँ से, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में। तो ये जो चेंज आएगा, इस चेंज को चेंज आएगा, इस चेंज को हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक चेंज का हम नाम दे देंगे। और एक्सोथर्मिक चेंज को हम इसके लिए इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, और जब कोई सिस्टम हीट रिलीज़ करता है तो इट कैरी नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन कैरी करता है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमने सीख लिया एनर्जी चेंज जो था, वो जो हमने कहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग को हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं, तो हमने कहा था इसलिए डिफ़ाइन करते हैं ताकि एनर्जी फ़्लो देखा जा सके कि कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो हमने बेसिकली एनर्जी फ़्लो को स्टडी कर लिया है दो प्रोसेस के थ्रू, दो चेंजेस के थ्रू, एंडोथर्मिक चेंज एंड अब एक्सोथर्मिक चेंज। उसके बाद आपकी बुक में नीचे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि एनर्जी इवोल्व निकलना ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज़ यूज्ड एवरीडे लाइफ कुकिंग। या तो जैसे हम घरों में जो है वो खाना पकाते हैं, तो जो गैस है या जो बिजली है वो एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हीट में बदल जाती है। इसी तरह हीटिंग जो है, कहते हैं कि ये जो हम है जो घरों में या फिर ऑफिस के अंदर बल्ब जलाना, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट की वजह से होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हम कहते हैं कि ये जो कार हैं, बाइक वगैरह हैं, ठीक है, तो इनमें जो है वो फ्यूल के तौर पर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूल के इस्तेमाल होने से जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि इंजन को चलाती है। यानी केमिकल रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के रिलेटेड आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।